वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं पीओके के बारे में। दोस्तों, ये महिला, इनकी तस्वीर देख करके शायद कुछ लोग पहचान पा रहे होंगे और कुछ नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये अमेरिका की नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, लेकिन रहने वाली है सोमालिया। सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है, एक गरीब देश है, और ये पूरे तरीके से फेलियर स्टेट है, बर्बाद है, और जाना जाता है समुद्री डाकुओं के लिए। या बहुत ज्यादा समुद्री डाकू हैं जो लूटपाट करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये अभी जो है नेचुरलाइज्ड सिटीजन है अमेरिका की, और अमेरिका की नेचुरलाइज्ड सिटीजन होने के नाते ही मैं ये केवल वीडियो बना रहा हूं तो नहीं। एक मिनट आप लोग समझना। अमेरिका की संसद यानी पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके दो पार्ट हैं, एक लोअर पार्ट या लोअर हाउस और एक अपर हाउस। तो जैसे अमेरिका का अपर हाउस है, इसे कहा जाता है सेनेट। इसके अंदर जो सीटों की संख्या है वो आपको पता है कि 100 सीट है, और स्टेट कितने हैं? 50 स्टेट हैं। तो यानी कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 100 स्टेट के लिए, सॉरी 50 स्टेट के लिए 100 सीट अवेलेबल हैं, यानी एक स्टेट के लिए 2 सीट है। अच्छा, ये तो रहा क्या? अपर हाउस। लेकिन एक दूसरा हाउस है जिसको बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस को दोस्तों द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री, या जिसे हम लोग हाउस फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, विदेश मंत्रालय। इस विदेश मंत्रालय की कमेटी की एक सदस्य हुआ करती थी आहान ओमर। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि इनको एलन ओमर भी कहते हैं, आहान ओमर भी कहते हैं, ये अलग अलग नाम है इनके, क्योंकि अंग्रेजी नाम, अजीब नाम है। ठीक है। अब ये किस लिए चर्चा में आई, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये अपने अपने बातों के लिए बड़ी फेमस है। ये अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत फेमस है, और सब लोग जानते हैं कि ये किस तरीके की टिप्पणियां करती हैं। जो ना होती हुई बात होती है उसके लिए ये फेमस है। तो दोस्तों, इन्होंने एक तरीके से, एलन उमर ने क्या किया, अपनी टिप्पणियों के लिए ये फेमस हुई, और इन्होंने इजराइल को लेकर के टिप्पणी कर दी, इन्होंने फिलिस्तीन को लेकर के टिप्पणी कर दी, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के इन्होंने टिप्पणी की, और इतना तक टिप्पणी करती रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने भारत को लेकर के भी रेजोल्यूशन लेकर के आ गई, और भारत के खिलाफ भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। क्या केवल इतना किया? नहीं, धारा 370 हटाई, उसके लिए टिप्पणी कर दी। न केवल टिप्पणी की, भारत में कश्मीर घूमने के लिए आ गई, और कश्मीर में मौका नहीं मिल पाया तो पीओके घूमने के लिए आ गई। तो पिछले वर्ष 18 से 24 अप्रैल को ये पीओके में आती हैं घूमने के लिए, और भारत की खूब निंदा करती हैं जितनी की जाती है इनसे। फिर भारत भी कहता है कि हम भी तुम्हारी कड़ी निंदा कर रहे हैं, क्यों यहां पर आई हो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, यहां पर आई हैं आप और गलत उल्टा सीधा बातें बता करके जा रही हैं, जो एग्जैक्ट है ही नहीं वो चीज आप कर रही हैं। लेकिन उस समय पावर में थी, अगर बोल सकती थी तो बिल्कुल बोला जा सकता था, कोई इश्यू नहीं था। तो ये भारत में आकर के अपनी बात कह करके चली गई, चलिए आलोचना करके चली गई। देन इसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई वो क्या हुई, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। तो लोअर हाउस में जो स्पीकर थे उस समय, उनका नाम था नैन्सी। ये स्पीकर हैं उस समय, पहले के समय में, जब ये कमेटी की सदस्य हुआ करती थी उमर। लेकिन पहले जब ये नैन्सी पटेल स्पीकर के पद से हटा दी गई, तो अब नए स्पीकर के पद पे आए केविन। केविन ने कहा था कि ये जो है बहुत बोलती है महिला, जैसे ही मैं स्पीकर बनूंगा मैं तुरंत इसको हटाऊंगा, और इन्होंने अपने कहने के मुताबिक इसको हटा दिया। फॉरेन डिपार्टमेंट का जो कमेटी की सदस्य थी वहां से इनको हटा दिया। अब हटाने के बाद आगे क्या चलता है, कि इन्होंने कहा ये आलोचनाओं के प्रोपेगेंडा चलाती हैं, इनको रहने का यहाँ कोई हक नहीं है। ये यहां तक ठीक है, इनके इंटरनल मैटर थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें परेशानी कहां हुई, या हमें एक न्यूज निकल के कहां से आई, तो ये अभी खबर ये आई है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आई है उमर के बारे में, कि इन्होंने पीओके में आने के लिए, जो पिछले वर्ष आई थी, वो एक तरीके से ये कहा था कि भाई ये पीओके तो बहुत अच्छा है, यहां पर ये तो भारत के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता, ये तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। इस तरीके की आलोचना इन्होंने की थी। लेकिन अगर दूसरे पक्ष से हम लोग देखें तो एक तरीके से बर्बाद होता चला जा रहा है पीओके।
14 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाया गया पीओके में, 15 अगस्त को गुड डे के रूप में बनाया पीओके वालों ने। और पीओके में इंटरनेट तो छोड़िए, 2G 3G तो छोड़िए, इंटरनेट ही नहीं है वहां पे। दूसरी तरफ आप श्रीनगर देखो, श्रीनगर में 5G तक लॉन्च हो गया। तो यहां पर इनके बोलने से तब तक फर्क पड़ता था जब तक ये फॉरेन डिपार्टमेंट में या ये विदेश मंत्रालय में थी, लेकिन अब इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोले। अब ये भी खबर निकल के आई है कि इस एक रिपोर्ट में सामने आया है, एक रिपोर्ट बनती है इनकी सभी की, इनका खर्चा भैया कहां से चल रहा है, तो बताया गया है एक रिपोर्ट के माध्यम से कि जब ये पीओके घूमने के लिए आई थी तो पूरी फंडिंग पाकिस्तान ने की थी। यहां किस तरीके से बोलना है, क्या कहना है, ये पूरा तरीका जो समझाया था वो पाकिस्तान ने समझाया था। यानी खर्चा पूरा किसने दिया था, तो पाकिस्तान ने इनको खर्चा दिया था। ये खबर निकल के सामने आई है। और पाकिस्तान वाले ऐसे हैं कि अभी पीओके से दावा करते हैं कि भाई आप लोग, ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक नया रूल उन्होंने निकाला है कि घर घर पाकिस्तान का झंडा होगा पीओके में। तो ये जबरन कर रहे हैं, जबकि भारत का हिस्सा है पीओके। भारत वालों ने तो आज तक नहीं कहा कि आप लोग झंडा लगाओ भारत का, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी हमारा झंडा लगाओ। क्या मतलब है? अबे जिसकी जरूरत होगी उनको लगेगा ठीक, उसका झंडा लगा लेंगे, आप क्यों पीछे पड़ रहे हो? अब मुश्किल यहां बढ़ी कि धारा 370 हटाने पर, जब तक धारा 370 थी तब तक तो पाकिस्तानी कहते थे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अब जब धारा 370 हटी है तो कश्मीर तो छोड़ो, अब पीओ के बच जाए वही बहुत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो अब हम कह रहे हैं भारतीय कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। क्योंकि आपको पता है अभी मिलिट्री भी लगा दी गई है वहां पे, जेट लगाए गए हैं, जो हमारे विदेश से MiG-29 वगैरह आए हुए हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तो मुश्किल से बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं पाकिस्तान वाले। दूसरी बात, दूसरी एक छोटी सी खबर और, कि अगर हमारा देश नैतिकता पे नहीं चलता, अगर हम लोग केवल यही, जैसे अभी पाकिस्तानियों के दिमाग में चलता है कि जबरन कर रहे हैं, आपके पास ताकत है तो आप जबरन कर रहे हो। जबरन कभी भारत देश कभी जबरन नहीं कर सकता, कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपसे जबरदस्ती ही करनी होती तो 1971 में भी कर सकते थे। आपने पूरी सेना को गर्दन झुका करके भारत के सामने खड़ा कर दिया था। क्या हम लोग जब अपने देश में मिलाना चाहते आपको नहीं मिला सकते थे? बिल्कुल मिला सकते थे। लेकिन हमारी देश की जो उस समय की सरकारें थी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकारें हमेशा ही नैतिकता पर काम करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई थी। ऐसी ही और भी जानकारी आप लोगों को हम रेगुलर देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्त। और हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें मेरा रीजनिंग का और जीएस का स्पेशल बैच आता है हर महीने, तो वहां से आपको मेरा बैच मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।